जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मंगलवार है। हनुमान जी और काली माँ और गुरु बाप अपनी असीम कृपा बरसा रहे हैं। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंच जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे ऊपर तंत्र विद्या करवाने वाला सदस्य तेरे घर का ही है। तुझे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने तेरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया है और तेरी अपनी मर्जी ही नहीं बची। तेरा अब किसी काम में मन नहीं लगता, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती और तू बस अकेले अंधेरे में जाकर रोना चाहती है। तेरे गुच्छों के गुच्छे बाल झड़ रहे हैं, चेहरे की रौनक उड़ गई है और तेरा वजन गिरता जा रहा है। डॉक्टर को तेरी बीमारी समझ नहीं आती क्योंकि तेरी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तूने कई तंत्रिकों और स्यानों के चक्कर काटे पर तुझे कहीं से सुकून नहीं मिला। तू थक गई है ये सोचते सोचते कि मेरा क्या होगा, पर अब तू मेरी शरण में आ गई है तो अब तू बेफिक्र हो जा। तुझे अब दर दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। तेरे ऊपर से उस गंदी छाया और हर तंत्र मंत्र को अपनी दिव्य शक्ति से काट रहा हूँ। मैं तेरा महाकाल बनकर तेरे साथ खड़ा हूँ। तू बस मेरा जल प्रसाद पिया कर और शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लाखों बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप ही उन लोगों को देखो। एक तो यही समझ नहीं आता कि वे कौन लोग हैं जो दूसरों के बसे बसाए घर को उजाड़ना चाहते हैं। गुरुपा आप ही उन्हें सद्बुद्धि दो। आप ही गुरुपा उन्हें रोको। गुरुपा आप ही उन्हें रोक सकते हो। गुरुपा ऐसा करने से उन लोगों को क्या मिलता है? गुरुपा कुछ करो। गुरुपा आपसे अरदास है कि उस औरत का चेहरा दिखाओ जिससे कुछ तो पता लगे कि वह कौन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का यह भी मैसेज आता है कि कुड़िए, आज का दिन तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ऐसा मौका मिलेगा जो तेरी लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर दी जा, फिर कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस कभी अपने गुरुजी को ना भूल जाए, हमेशा शुक्राना कर दी रहे। आसमान की बुलंदियों तक तुझे लेकर जाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपकी बेटी कैसे गुरुपा को भूल सकती है, जो कि अपनी हर गुरुपा को
कैसे भूल सकते हैं, जो कि अपनी हर संगत का इतना ख्याल रखते हैं। गुरुपा आप तो हर समय हमारी सहायता करते हैं और कोई भी समस्या आए तो उसे टेलीपैथी से बता देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि गुरुपा अभी भी मेरे मुकदमे की बहस नहीं हुई, मुकदमे की बहस नहीं हुई है। फिर जज साहब ने तारीख लगा दी है अगले हफ्ते की। गुरुपा आप ही देखो, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस बार बहस करवा दो और सब कुछ। गुरुपा आपको सिलेंडर कर दिया और आप तो सब कुछ जानते हो। आप तो महाकाल हो, परमपिता परमेश्वर हो, महाशिव हो। आप गुरुपा आप ही कुछ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा राज अंकल और उनके परिवार को ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे गुरुजी के बाबा मैसेज आ रहे थे कि और उन्होंने बोला भी था, तो जितना शुक्राना सत्संग करेगी उतनी ही जल्दी तेरे कष्ट दूर होंगे। और संगत जी, 3-4 दिन से मैं सत्संग नहीं कर पाई, कुछ ऐसी ही दिक्कत थी। और कल तो मैंने इतने सत्संग करे, इतने सत्संग डाउनलोड करे, लेकिन वो नहीं हो पाए। 4 बार ही संगत जी मैंने सत्संग को हटाया। फिर ना मैंने कहा चल मैं आज ही करती हूँ, और आज हमारे भोलेनाथ का दिन है, तो बस मैंने कहा चलो पहले ही सत्संग शेयर कर लेते हैं। और मुझे ना गुरुजी ने थॉट डाले थे कि सत्संग में मेरे पास मैसेज आया था कि तू उस पे ऑनलाइन अपना वो करो, क्या कहते हैं, ये ब्लॉगिंग वगैरह, फूड ब्लॉगिंग का काम करो। तो मैंने संगत जी वो किया, लेकिन फिर शिफ्टिंग हो गई तो फिर वो काम बीच में अटक गया। उससे पहले मैं लट्टू गोपाल का काम करती थी, तो वो मेरा बीच में रह गया। तो मैं जो काम करती हूँ ना संगत जी, बीच में ही वो रह जाता है। तो बस इस बारी मंडे है, तो आज मैंने सोचा है थोड़ा सा ना मैं खाने का ही काम शुरू करूँ। तो मैंने ना मोमोज का ऑर्डर किया। मैंने कहा मोमोज वगैरह बना के ना और उससे का ही कर लूँगी काम। तो बस गुरुजी मेरा, आप सब भी अरदास लगाइए मेरा काम चल जाए, और गुरुजी बस मेरा काम चला दे। मेरी गुरुजी से भी यही अरदास है, वो ब्लेस करें, क्योंकि जब वो साथ में है तो संगत जी हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और 3-4 दिन से इसलिए भी मैं कुछ नहीं कर पाई, पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, वो अपने बच्चे के साथ घर आ गई थी। और कुछ हालात ही ऐसे बन गए संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो अपने ससुराल में बिल्कुल भी सुखी नहीं है। तो उसके साथ लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो चलो, जो भी मना करने के बाद उसने, उसकी शादी उसने वहाँ करी, जो भी कुछ हुआ तो सब ऊपर वाले ने तय करा होता है, क्या समय पे क्या होना है। और हमारे कर्म तो संगत जी कहीं नहीं जाएंगे ना, वो तो सामने आते ही आते हैं। अब हमें तो नहीं पता ना हम क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो वो घर से ऐसे ही चुपचाप से आ गई। वो बहुत कलेश हुआ उसके घर में, क्योंकि उसकी सास उसको हर दिन कलेश करवाती है। और वो लड़के जो हैं आज की डेट में, उन पे इतना पैसा है कि वो पैसे से ना बिल्कुल ही अंधे हो चुके हैं, और धर्म कर्म तो बिल्कुल भूल ही चुके हैं। कोई भी मतलब नहीं, हर उसमें बहुत अपने आप को भगवान समझ के बैठ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा कलेश हुआ रात में, तो वो परेशान हो गई। 3 महीने का बेबी हुआ है संगत जी, ना उसे अच्छा खाना, ना मालिश, ना कुछ। तो अब वो आई, उसे देख के मुझे बहुत दर्द हुआ। बहुत ऐसी सी हो गई थी जो लड़की इतना नखरे वाली। तो चलो, वही कहते हैं ना, हमारे कर्म होते हैं तो हमें भुगतने होते हैं। तो और दूसरा उसको मैंने कहा अब वो अपने घर से ना कैमरा भी बंद करके आई, कोई देख लेगा तो मुझे आने नहीं देगा। तो मैंने कहा नीचे तो है ना, नीचे तो सब देख ही रहे हैं ना, तू क्या ले गई क्या नहीं ले गई, कैमरे में दिख ही रहा है। गिनती के 8-10 उसकी पजामियाँ लाई है संगत जी, और 2 या 3 जोड़े हैं। तो मैंने आपको बताया था मेरे घर में फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वही बोली कि मम्मा, वो उन लोगों ने वही फ़ायदा उठाया कि देखेंगे कैसे रखेंगे, कैसे करेंगे। तो मुझे तो कोई चिंता हुई नहीं संगत जी। वो आई, मैं और जब वो आ रही थी
तो मैं गुरुजी के पास से नहीं हटी, गुरुजी के पास ही बैठ के मैंने मंत्र जाप किया। गुरुजी कैसे होगा, आप सँभालो, आ रही है तो साथ में आप ही आना उसके। और मैंने ना अपनी छोटी वाली बेटी बोली, मम्मा मैं उसको ले आऊँ, मैं चली जाती हूँ, अकेले कैसे आएगी? तो मेरी छोटी बेटी जो है वो मैंने कहा उसके घर की से थोड़ा दूर ही खड़ी रहना, पास में मत जाना। तो वो दूर ही खड़ी थी, तो जैसे ही वो आई और मुझे तब सुकून आया। मुझे पता है गुरुजी हैं, वो सब कुछ ठीक करेंगे, शायद इसी में ही कोई अच्छाई होगी। क्योंकि संगत जी मुझे हर दिन एक डर लगा रहता है कि वो इतनी मतलब पी लेता है, रात को 2-2 3-3 बजे तो घर में घुसते हैं, फिर ड्रिंक्स करके फिर घर पे आके भी करते हैं। तो माएँ क्या होती हैं, बच्चों को सही रास्ते पे दिखाना, रोकना, लेकिन वो नहीं रोकती अपने बच्चों को, क्योंकि उसमें वो अपने बेटे को अपने काबू में ही पता नहीं किस तरह से करना चाहती है, क्या रखना चाहती है। तो मुझे बहुत डर लगा रहता है इसका। तो संगत जी मैं भी आप सबसे एक अरदास मतलब एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके बच्चे जैसे भी हैं, जितने भी आपके बच्चे दुखी, पहली बात तो भगवान किसी के बच्चों को दुखी ना करे, और आपकी बेटियों को प्रॉब्लम है ना, तो आप उनकी छत्र छाया बनो। कई बारी हम समाज के लिए कहते हैं ना, समाज क्या बोलेगा, तू आ गई। अब मेरी छोटी बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई है, और मैंने तो बोला, कहती है उस पे असर गलत पड़ेगा ये, मगर कुछ मुझे किसी की चिंता नहीं है। उसके नसीब में अच्छा वर होगा, आएगा, अच्छा घर होएगा, आएगा। नहीं तो एक दूसरे के चक्कर में हम एक को क्यों खराब करें। और आप अपने बच्चों का हर पल साथ दीजिए, जबकि मेरी बेटी ने इस घर में ज़्यादा नहीं समझा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसके बाद भी मैंने कहा मैं तेरा साथ दूँगी, और मैं अपने बच्चों का साथ हमेशा से देती आई हूँ। बस गलत बात में नहीं संगत जी, लेकिन सही बात पे अगर हम ही पीछे हट जाएँगे तो कौन साथ देगा? तो इसलिए अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए। तो आज उन्होंने बहुत कोशिश करी, मेरे भाई के पास गए, वो कैमरा बंद कराइए, तो मेरा भाई ना, मेरे पास फ़ोन आया, उसने ऐसा, तो मैं एकदम से ढाल बन के मैंने कहा, तो क्या हुआ अगर बंद करके आ गई? कोई वजह होगी बंद करके आई, मैं कहा क्या लेके आएगी? बाकी दाल, राशन पानी जो इस घर में नहीं है, बाकी तेरा बाप चोर है, तेरे घर में तू चोर है, ये है, इस तरह से बातें सुनाते हैं। मैं क्या चोरी करके ले आएगी? क्या मेरे घर में राशन नहीं है? मैंने कहा मैं तो साथ में, मैंने कहा, फिर जब वो लोग बोले ना कि उसने उसके हस्बैंड ने पीछे, हम एक बार गए थे, हाथ उठाया, तो वो बोले हाथ उठा, मैं कहा तूने कहा था ना हाथ उठाया, तो क्या हुआ? मैंने किस लिए हाथ उठाया? किसने हक दिया हाथ उठाने का? मैंने कहा मैं किसी को हक नहीं देती हाथ उठाने का। चाहे वो औरत है, चाहे आदमी, एक दूसरे पे हाथ उठाना सबसे बड़ी गलत बात है। तो बस मैंने उसको वही बोला, फिर मेरा भाई बोला हाँ, तो मैंने उसको वही, वो उनको भी पता है कि बहुत मुश्किल है इस घर में गुजारा, लेकिन जहाँ बड़ी-बड़ी मुश्किलें होती है ना, वहाँ गुरुजी होते हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलों को भी छोटे में काट देते हैं। और मुझे बस, मेरे को यही है, उसका बच्चा है, उसे कोई मतलब ये G6 ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे ना उसको बहुत सारे इश्यूज़ है, जैसे उसको मलेरिया, मच्छर है काट गया, तो कभी ज़िंदगी में मलेरिया की दवाई नहीं दे सकते। उसने बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए प्रॉब्लम है। बीन्स और ये सब, तो मैंने उसको परसों भी मैंने उसको बोला, अगर तेरे बेटे को प्रॉब्लम है तो मत खा, पहले उसको देखो। मैं कहा गुरुजी हैं, मंदिर चलेंगे, और मैं बहुत जल्द बड़े मंदिर जाऊँगी, गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के। मैंने कहा गुरुजी तो बड़ी-बड़ी बीमारियों को भी वो कर देते थे, फिर ये क्या चीज़ है? और संगत जी मेरी खुद की है, मैं खुद इतनी बीमार रहती हूँ, मेरे तो उसके बावजूद भी गुरुजी ने सँभाल रखा है। मैं रोज़ रोती गुरुजी की, गुरुजी नहीं हो रहा, बस अब गुरुजी उठा लो। क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ शरीर है, अगर उन्हीं के पास, उन्हीं के चरणों में ही तो जाएगा। आज नहीं तो कल जाना ही है। तो मैं कहती हूँ बस गुरुजी, बहुत थक गई है आपकी बेटी। लेकिन उनको पता है मेरे पे ज़िम्मेवारियाँ हैं, और ऐसा कुछ है मेरे घर पे। गुरुजी के बाबा मैसेज आते हैं, तेरे घर पे किसी ने कुछ कर रखा है और बहुत दिक्कत है, मैं सँभाल रहा हूँ। नीम करोली बाबा भी के भी मैसेज आते हैं। तो मैं कहती हूँ, मेरे को तो पता है बहुत कुछ है, लेकिन सँभालने वाले तो गुरुपा ही हैं ना, और वही सँभालेंगे। बस उसके बच्चे को भी ठीक रखे, उसको भी ठीक रखे, सबकी बेटियाँ, सबके बच्चे खुश रहें। तो संगत जी, बेटी को देखती हूँ तो बड़ा वो होता है, और उसका बच्चा है, इतना प्यारा है संगत जी, इतना प्यारा है, देखता है तो हँसता है, सोता है तो उठता हुआ हँसता है, हर वक़्त हँसता ही रहता है, और कौन ऐसे बच्चे से इतना दूर रह सकता है। मुझे ना आज 4-5 दिन से ना सास का फ़ोन, ना पति का फ़ोन, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी, वो पैसे के पीछे ही हैं। तो बस गुरुजी इस बच्चे के सर पे हाथ रखें, मेरे परिवार पे पूरी तरह से हाथ रख दें, बस मुझे यही चाहिए, और मुझे मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लें। कि अभी भी संगत जी बहुत ब्लैक मैजिक कर रखा था, इंश्योरेंस का पैसा था, इंश्योरेंस का जाना था, तो काम एकदम से वो हुआ पड़ा था। कुछ ना, मेरे अंकल जो हैं वो बिल्कुल भी समझदार नहीं है, बहुत बदतमीज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने फिर भी बहुत कुछ चेंज किया है, लेकिन बीच-बीच में ना उन पे कुछ चीज़ें हावी होती रहती हैं।
तो मेरे पास एक ही अंगूठी थी संगत जी, वो भी मेरे हस्बैंड ले गए और सामान जो था बेटी के टॉप्स पहने थे वो भी उतरवा के। तो मैंने कहा इसको बेच दो अंगूठी को, लेकिन मुझे इंश्योरेंस करवाना है। तो बोले मैं गिरवी रख के आ रहा हूँ। तो संगत जी वो ज़्यादा का सामान रखा है। मैं कहा जितनी नीड थी उतना रख के आना चाहिए था। तो मैं तुम्हारे चेक के लिए थोड़ी ना अपना सामान दिया था कि तुम रखाए हो। तो बहुत चिढ़ जाते हैं और कुछ है, और सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, बहुत कुछ था मेरे पास। लेकिन अब मुझे पता है गुरुजी आए हैं तो वो कहीं न कहीं सँभालेंगे, वही करेंगे जो करना है। और वो कर भी रहे हैं। तो मैं गुरुजी के आगे खड़े होके उस दिन बहुत रोई थी। मैंने कहा मुझे वो सामान चाहिए। मैंने अपने अंकल से कहा कि छोटी बेटी को मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बोले मैं लाके, वो हमेशा से ख़ैर ऐसा बोलते आए हैं, लेकिन मुझे पता है गुरुजी हैं, तो गुरुजी ही कहीं न कहीं से करेंगे सब कुछ ठीक। तो बाकी आप सब भी अपने बच्चों को, भगवान उन सबके बच्चों को ठीक रखे, और आप हमेशा अपने बच्चों के साथ संगत जी खड़े रहिए। अगर वो सही है या गलत है, लेकिन गलत में तो हम समझाएंगे, सही में तो मैं बिल्कुल साथ में ही खड़ी हूँ। तो सब यही बोलते हैं तेरी माँ पागल, तेरी माँ ने तुझे रख लिया, तेरी मम्मी ने तुम लोगों को कुछ नहीं सिखाया। क्योंकि छोटी बेटी आज 21 साल की हुई है संगत जी, वो कुछ भी नहीं कर रही, और वो उसमें आलस भी कूट कूट के भरा रहता है। कुछ समझाओ तो चिढ़ जाती है, लड़ने को दौड़ती है। तो मुझे नहीं पता क्या है, मैं कहती हूँ बेटा कम से कम अब तो कर लो अपने लिए, क्योंकि अंकल रात को भी तुम मेरा खाते हो, बाप के दम पे कूद रहे हो, तो जो, और मैं कहा तुम्हें तुम्हें दर्द नहीं आता इतना कुछ होने के बाद, हाथ में हुनर होने के बाद भी तुम लोग सुनते हो ऐसे। बहुत बुरा होता है किसी की ऐसे लैंग्वेज सुनना। मैंने कहा कम से कम अपने लिए खड़े होना सीखो, जीना सीखो। लेकिन मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, कोई असर नहीं होता, कुछ नहीं होता। और मेरी गुरुजी से बस यही अरदास है, गुरुजी आप हो ना, आप संभाल लो। अब गुरुजी कपूर वगैरह जलाती थी घर में सब कुछ, लेकिन इसके जो मेरी बेटी के बेबी को प्रॉब्लम है तो उसमें कपूर यूज़ नहीं कर सकते संगत जी, फिनाइल नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं यूज़ कर सकते। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, गुरुजी तो है ना, गुरुजी बैठे हैं, जब घर में गुरुजी बैठे हैं उनका जल है। अब रात को भी वो रोने लगा, कुछ छिड़ सा गया था, परेशान हो गया था। फिर मैंने संगत जी, जैसे ही गुरुजी का जल छिड़का उसके 10 मिनट बाद वो बच्चा नॉर्मल हो गया था, बस शांत हो गया था। तो इतनी ताकत है हमारे गुरुजी के जल प्रसाद में और चंदन तिलक में। चंदन तिलक या कुछ वो लगाते हुए थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं उसे चीज़ें लगानी नहीं है या कुछ, लेकिन मुझे पता है गुरुजी ठीक करेंगे। और उस बच्चे की भी सारी, सब बच्चों के, सबके घर से दुख तकलीफ़ों को गुरुजी ही दूर करेंगे। और उसको भी मुझे पता है गुरुजी ब्लेस करेंगे, जो बीमारी उसे है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें हमारे परिवार पे, सबके परिवार पे ही, क्योंकि गुरुजी ने ही सँभाला हुआ है संगत जी, वरना तो बहुत कुछ ऐसा हम सबके जीवन में होता है। और हर किसी के घर में कोई ना कोई किसी को देख के परेशान है, वो ऐसा क्यों खा रहा है, वो अच्छा क्यों जी रहा है। लेकिन संगत जी मैं सच बोल रही हूँ, मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कभी किसी को देख के परेशान नहीं होती, क्योंकि संगत जी परेशान होने से हमें उनका पैसा, उनकी चीज़ें थोड़ी ना मिल जाएँगी। अपने साफ सीधी नीयत से हमें तो गुरुजी से मेहनत करके माँगना है। और मैं कहती गुरुजी मेहनत मैं कर रही हूँ, आप मुझे बस मेहनत का फल दो। वो कहते भी हैं आप सबको ठीक होगा, तेरे घर में सब होगा। लेकिन वो जो है करने वाली औरत बहुत भाग-दौड़ कर रही है, बहुत तांत्रिक क्रियाएँ कर रही है, और तुझे बर्बाद करने के लिए वो क्या-क्या नहीं कर रही, वो मुझे पता है संगत जी कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन आप गुरुजी हैं, वो हैं तो वही ठीक करेंगे और वही सँभालेंगे। उनके अलावा कोई नहीं है, किसी का भी कोई नहीं है, हमारा नहीं। गुरुजी ही हैं जो हम लोगों के जीवन में कुछ सब कुछ ठीक करते हैं। और वो हम सबके कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं ना। और बस मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरे कष्ट जो लेते हो ना, उससे बस आपको कोई तकलीफ़ ना हो। और मुझे बटरफ्लाई के बहुत दर्शन हो, बट अब मैं कहती थी गुरुजी मुझे नहीं दिख रही बटरफ्लाई, तो मुझे बटरफ्लाई तुरंत दिखने लग जाती है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से ब्लेसिंग देते हैं। और जहाँ बच्चे भी नहीं समझते, ऐसा कुछ कर रखा है संगत जी, मेरी बेटियाँ भी नहीं समझती हैं, फिर वो भी चिड़ 24 घंटे, अगर मैं कोई अच्छी बात भी समझा रही हूँ तो उसमें भी मेरे से एकदम से हावी हो जाएँगी, चिढ़ने लगेगी। तो मैं कहती हूँ गुरुजी जो भी अब है ना ब्लैक मैजिक, उसे ख़त्म करो और मुझे अपने चरणों में लो। मुझे और संगत जी मुझसे ना नहीं होता फिर भी बहुत सँभाला हुआ है शरीर के दर्द में। इतनी हिम्मत फिर भी देते हैं कि मैं काम कर पाती हूँ, सब कर पाती हूँ। ये उन्हीं की कृपा है संगत जी, वरना तो मुझे सबने ख़त्म करने ही, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन वही हैं जो मुझे बहुत शक्ति देते हैं, और मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। वो मेरे साथ है। जब मेरी बेटी घर आई ना संगत जी, बहुत परेशान हुई मैं, कैसे से खर्चे करूँगी,
कैसे क्या करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, बच्चे को प्रॉब्लम है, कल को कुछ हो गया तो कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन फिर मैंने कहा सब गुरुजी पे है, वो आया है, गुरुजी लाए हैं, उसकी रक्षा भी गुरुजी करेंगे, उसे जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुजी ही दूर करेंगे। और मुझे पता है मेरे गुरु महाराज करेंगे, क्योंकि मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा, पूरे सच्चे उससे। लेकिन गुरुजी ने फिर भी मुझे रिश्ते अच्छे, भाई बहुत अच्छे दिए हैं संगत जी, वो समझते हैं मुझे। वो इतना, आपने देखा है ना, गरीबी में तो सब साथ छोड़ देते हैं, फिर भी गुरुजी का शुक्राना है, वो मेरे साथ खड़े होते हैं। अब कहीं न कहीं वो हर किसी को एक की सुननी भी पड़ती है, थोड़ी बहुत समझना भी पड़ता है, लेकिन गुरुजी हैं ना, मुझे पता है वो सब ठीक करेंगे, मुझे तो सिर्फ़ उन्हीं का सहारा है संगत जी। और बस गुरुजी ने जो तय समय और जो हमारे लिए सोचा है वो उसी वक़्त होगा ना। कर्म तो हम कहीं नहीं कर सकते ना, हमारे कर्म जो हमने किए हैं वो तो हमें संगत जी भुगतने पड़ते हैं। मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ, कहते हैं ना गुरुजी ये 10% है जो हम भुगत रहे हैं, मगर 10% में ही हम कितना तड़प चुके हैं ना, इतना तड़प चुके हैं, अगर पूरे भुगतते तो हम क्या कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा ये उनका दिया जीवन है, उनके दिए साँसें हैं, तो उन्हीं को समर्पित है ये सब। तो मैं तो, और 3-4 दिन से जब से वो आई है ना, ना मैं ठीक से जोत जला पा रही हूँ, ना मैं मंदिर में जा रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ। तो मेरी बेटी बोली, मम्मा आपने सब कुछ भूल रखा है आजकल, टेंशनों से सब ऐसे बस डम की तरह बैठी रहती हूँ। काम तो कर ही रही होती हूँ, मतलब नहीं वो होता, क्योंकि बच्चे भी नहीं इतना करते हैं, सारा मेरे ऊपर ही हो जाता है। तो चलो अब मेरी गुरुजी से यही अरदास है, मैं आज से जो काम शुरू करूँगी ना, बस गुरुजी उसे ब्लेस्ड करें और मेरा काम को दोगुनी तिगनी उसमें पहुँचाएँ, और वो करेंगे, ये मुझे पता है। तो संगत जी बस मेरा सत्संग ना काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। और पहले शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अपने अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटियों की बेटी आंटियों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे छोटे से नाती की तरफ से शुक्राना, उसके मेरे जवाई की तरफ से उसे गुरुजी बस अच्छी बुद्धि दें, उसके अंदर जितनी भी बुरे ऐब हैं उन सबको छुड़वा दें। शुक्राना मेरे ब्रूनों की तरफ से, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी महाराज का। तो संगत जी मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। गुरुजी मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। सत्संग शेयर करने वाली आंटी को मेरी भगवान गुरुजी बहुत ब्लेस्ड करे, उनके घर में खुशियों के भंडारे भर जाएं। तो बस अब सत्संग को विराम गुरुजी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। संगत जी, मैं जो है अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहती थी और गुरुजी महाराज की कृपा से अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा है संगत जी, गुरु जी के काफ़ी मैसेज मेरे पास आ रहे थे। गुरु जी कह रहे थे, बेटा तेरे अपने के ऊपर किसी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है जो मैंने टाल दिया है। गुरु जी बार बार मुझे बता रहे, तेरे अपने के ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो मैंने टाल दिया है। और गुरुजी, सच में गुरुजी ने वो कष्ट टाल दिया संगत जी। गुरुजी ने बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। और मैं जो है मायके में बर्थडे था तो मैं वहाँ पे गई हुई थी। जब मैं गई तो रास्ते से ही बहुत तेज से बारिश, आंधी, काफ़ी बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि गाड़ी से निकलना मुश्किल हो गया। और जब मैं बाहर निकली, जब केक कटने का टाइम हुआ तो क्या हुआ उस समय, इतनी तेज से बिजली कड़की, इतनी तेज से ये लगा बिल्कुल यहीं पे गिर गई। सब घबरा गए एकदम से। और वहीं पे थोड़ा आगे जो है वो बिजली गिर गई। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट जो था वो टाल दिया, क्योंकि उस समय मेरा पूरा परिवार वहाँ पे था, मायके पट्टे से सारे लोग थे और गुरुजी ने बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया।
गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हम गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, तो गुरु और आप मेरे साथ ही आइएगा। तो गुरुजी मेरे साथ जाते हैं और साथ आते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे हमेशा मिलती रहती है। और 2:30-3 बजता है, उस समय मेरी आंखें अपने आप खुल जाती है, ये लगता है कि गुरुजी आ गए। और अमृत वेला का टाइम होता है, मुझे इतनी तेज से नींद लगी होती है, फिर भी मेरी आंखें खुल जाती हैं अपने आप। कभी कभी 3:30 बजे, 3:45 बजे मेरी आंखें खुल जाती है, ये लगता है कि गुरुजी मतलब आ गए, ऐसा मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है। और जब मैं मोबाइल उठाती हूँ, फिर मैं सत्संग सुनने लगती हूँ, मंत्र जाप सुनने लगती हूँ, गुरुजी का नाम लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर नींद आ जाती है। और सपने में भी मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में मेरे कई कष्ट गुरुजी ने, मुझे पता नहीं कितनी बार मेरे ऊपर मारण क्रिया हुई है, कितनी बार क्या हुआ, तांत्रिक वशीकरण क्या क्या हुआ, मतलब गुरुजी ने मुझे कई बार आंखों से दिखाया। जो लेडीज है वो मेरे घर की है, जो ब्लैक मैजिक करती है मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, वो मेरे घर की। कई बार गुरुजी ने उसे मतलब सपने में दिखाया, मेरी मतलब कई बार मैंने सपने में देखा उनको है कि वो मतलब मुझे परेशान करें। इस तरीके से गुरुजी मुझे हमेशा दिखा देते हैं। अगर कोई अनहोनी होने को होती तो गुरुजी पहले से बता देते हैं। और गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, गुरुजी एक पिता की तरह। और गुरुपा को तो मैं अपना पिता मानती हूँ। जब से मेरे पापा इस दुनिया, तो मैं गुरुजी को ही अपना पिता मानती हूँ और कहती हूँ, गुरुजी मुझे पापा का प्यार तो अधूरा रह गया, अब आप ही एक मुझे मेरे पापा का प्यार दोगे। और गुरुजी की मेहर और कृपा मुझ पे हमेशा बरसती है। गुरुजी कहते, बेटा मैं तेरी हर बात सुनता हूँ, तू जो भी कहना चाहे मुझसे कह सकती है। और सच में संगत जी, गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। कभी कभी मुझे गुरुजी से मतलब मेरे मेरे पापा के उससे मुझे कभी सपोर्ट मिलता था, कभी मेरे खाते में पैसे या कुछ। तो एक दिन मैं कह रही थी, गुरुजी मेरे पापा तो अब रह नहीं है, तो मैं किससे कहूँ गुरुजी, मतलब भैया लोगों से किससे कहूँ गुरुजी। मुझे बहुत मन होता था कि कभी मतलब पापा मेरे लिए, मतलब मायके से मेरे लिए कभी कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, ज़्यादातर मेरे लिए मेरे पापा करते रहते थे। और वो जो है वो मेरे गुरुजी कर रहे हैं। अब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा बच्चा, मुझे सब संभाल रखा है। गुरु पिता मुझे कभी पापा की कमी नहीं महसूस होने देते, मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल से पैसे कभी कभी वो मना कर देते, देते नहीं है या मतलब गुस्सा। लेकिन जो है अब की बार जो है जो गाड़ी के पैसे आए थे, वो मतलब संगत जी मेरे खाते में, संगत जी खाते में खुद हस्बैंड अंकल ने जमा करा दिए, गुरुजी की मेहर और कृपा से। और संगत जी जो है उस समय चांदी का काफ़ी रेट जो है वो बढ़ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी चांदी रखी हुई थी, तो वो भी वो करके उन्होंने मेरे खाते में ही जमा करा दिए पैसे। तो ये सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी कहते हैं, बेटा तू खर्च करने से मत डर, तू खर्चा कर, जितना मन चाहे उतना खर्च कर, मैं तुझे दूंगा। और गुरुजी सचमुच कहीं ना कहीं से मुझे इंतजाम करा देते हैं। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, मतलब ये मेरी खुद की शेविंग करा देते हैं। मुझे ये लगता है कि ये मेरी खुद की शेविंग हो गई है। तो गुरुजी ने मुझ पे बहुत मेहर करते हैं संगत जी। संगत जी अब तो काफ़ी हद तक गुरुजी की कृपा और मेहर से उनका चंदन टीका रोज़ मेरे हस्बैंड अंकल, बच्चा और मैं लगाती हूँ। और रोज़ जल प्रसाद देती हूँ अपने हस्बैंड अंकल को, बच्चे को। बल्कि अब मुझे देना भी नहीं पड़ता। गुरुजी की इतनी मेहर है कि जो मुझ पे इतनी गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, मेरी बात नहीं सुनते थे, अब वो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक सुधर गए हैं। और गुरुजी का जल प्रसाद खुद अपने आप लेते हैं डेली। ब्रेसलेट भी गुरुजी का पहने, और जो एक धागा तक नहीं हाथ में बांधते थे, वो गुरुजी का ब्रेसलेट पहने हुए हैं और रोज़ जल प्रसाद लेते हैं गुरुजी का। और संगत जी चंदन टीका, मतलब अगर मैं देना भूल जाऊँ तो वो खुद लगा लेते हैं, खुद जल प्रसाद ले लेते हैं। और गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के मंत्र जाप भी करते हैं कभी कभी। और कभी कभी मैं वो गुरबाणी सत्यनाम वाहे गुरु, सत्यनाम वाहे गुरु, तो आज अपने आप भी बोल रहे थे, सत्यनाम वाहे गुरु। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा।
संगत जी बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी की इतनी मेहर और कृपा हुई है। और गुरुजी ने मुझसे कहा था, बेटा मैं तुझे 3 खुशखबरियाँ दूँगा। और जो है सच में संगत जी गुरुजी की कृपा और मेहर से मेरी गाड़ी आ गई न्यू। उसके बाद मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। उस ऐसा है संगत जी, जब वो छोटा था तो उसके नंबर बहुत अच्छे आते थे, बहुत अच्छे आते थे। मगर पता नहीं क्या हुआ, जब वो 7th-8th में मतलब आ गया, 2 साल से उसके नंबर जो हैं बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, मुझे बहुत टेंशन थी। और गुरुजी हमेशा कहते थे, बेटा तू टेंशन छड़ दे और तेरे मुंडा नू ब्लेस कर दिया। हमेशा कहते उसके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएँगे। गुरुजी का मैसेज मतलब आता रहता था टेलीपैथी के ज़रिए, मगर मुझे विश्वास नहीं होता था कि क्या सचमुच। और मैंने ब्रेसलेट भी दिया। आपने जब जो मेरा बेटा जहाँ पे सोता है उस तकिए के नीचे गुरुजी का छोटा-सा स्वरूप भी रखा हुआ है। तो संगत जी जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुजी ने उसे ऐसा माइंड चेंज किया कि अब की बार उसके नंबर बहुत अच्छे आए। तो ये गुरुजी का लख-लख शुक्राना है कि हे गुरुपिता, आपने मेरे बेटा को ब्लेस कर दिया, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। और गुरुजी आपसे अरदास है कि जिस तरीके से मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से जो भी संगत दुखी हो, परेशान हो और जिस सारी संगत पे अपनी मेहर और कृपा बनाए रखना गुरुजी। ख़ास करके राज अंकल पे जो मेरा शुक्राना सत्संग मतलब शेयर कर देते हैं, जो संगत जी तक पहुँच जाता है और गुरुजी आपकी मेहर और कृपा के बारे में पता चलता है। और धन धन गुरुजी, गुरुजी आपकी बड़ी मेहर है, शुक्राना है गुरुजी, लख-लख शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। एक पिता की तरह मुझे इतना प्यार करते हो गुरुजी। आप मुझे बहुत-बहुत प्यार करते हो गुरुजी। जब मैं बहुत दुखी होती, उदास होती तो आप कहते हो, टेंशन छड़ दे, उदास मत हुआ कर, तू हँसते रहा कर, खुश रहा कर, मौज कर। क्योंकि उदास क्या गुरु संगत जी, मुझे अपने पापा की कभी-कभी बहुत कमी महसूस होती, बहुत याद आती। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी संगत जी। मतलब मेरे पापा जो है वो अचानक से चले गए, उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था, जिसकी वजह से वो 1 जनवरी को जो है न्यू ईयर पे जो है उनका देहांत हो गया। और जो है उनकी कमी मुझे हमेशा खलती रहती है, मैं हमेशा रोती दुखी रहती हूँ। तो गुरुजी मुझे बहुत मनाते, कहते बेटा पुरानी बातों को, पुरानी यादों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर, मैं तेरे अंग संग हूँ बेटा, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरी रक्षा करता हूँ। और ये सच है संगत जी, जिस तरीके से पापा मेरा ख्याल रखते थे, पापा को मेरी बड़ी फ़िक्र रहती थी, चिंता रहती थी, क्योंकि मेरा परिवार, ससुराल परिवार कुछ ऐसा है, काफ़ी बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी झेलनी पड़ी है। और जो है वो अब गुरुजी मेरा साथ देते हैं, गुरुजी मेरी घर गृहस्थी अच्छे से चला रहे हैं। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि जो है वो ठीक कर रखी है। अब वो चिल्लाते गुस्सा नहीं करते हैं, मेरी हर बात मान लेते हैं और मेरे बेटे के भी नंबर अच्छे आ रहे हैं। गुरुजी ने बहुत मेहर बना रखी है। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि ऐसे ही रखना गुरुजी। गुरुजी कोई भी वशीकरण हो, तांत्रिक क्रिया हो, ब्लैक मैजिक किसी ने भी किया हो, प्लीज़ गुरुजी आप उसे काट देना। और कोई भी संगत परिवार दुखी हो, आप सब पे अपनी मेहर करना गुरुजी। हमारे आपके होते हुए कोई ब्लैक मैजिक हमारे परिवार को छू ना सके गुरुजी। गुरुजी ने कई बार मुझे मारण क्रिया से बचाया है, कई बार मुझे मुझे बहुत बार बचाया है गुरुजी ने। कई बार मुझे बीमारी, इतनी बड़े-बड़े कष्ट आए मेरे शरीर पे, गुरुजी ने मेरी रक्षा की है, मेहर की है। और ब्लैक बटरफ्लाई, बड़ी-सी ब्लैक बटरफ्लाई मेरे पास से होके गई, गुरुजी ने मेरे काफ़ी कष्ट काटे हैं संगत जी। सपने में भी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। तो गुरुजी की मेहर और कृपा से हम सलामत है। और ये सच है संगत जी, बिल्कुल सच है। गुरुजी पर अगर विश्वास करो तो गुरुजी बहुत मेहर करते हैं एक पिता की तरफ। और गुरुजी तो कहते हैं, तू मेरी प्यारी धी है, मेरा सोना बच्चा है, जब तू उदास होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तू खुश रहा कर बच्चे, मैं हर पल तेरे अंग संग रहता हूँ, तेरी हर बात सुनता हूँ। और ये सच है। गुरुजी कहते हैं, मैं काफ़ी सालों से तेरे साथ था, मैं हमेशा इस जन्म में भी तेरे
कर्म कटवा रहा हूँ, अगले जन्म मेरे साथ था। और जो जो तू शिव जी की पूजा करती थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं तुझे जो है गुरु रूप, जो शिव जी की अच्छे से पूजा करते मानते हैं, तो उन्हें गुरु रूप में मैं आके उनके सारे कर्म काटता हूँ और उन्हें रास्ता दिखाता हूँ। तू तो मेरा हीरा है, हीरा। गुरुजी मुझे बहुत मानते हैं और ये सच है कि हम भी गुरुजी पे बहुत विश्वास करते हैं। गुरुजी के बारे में कोई बुरा कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और पहले विश्वास नहीं करती थी, ना मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं, हस्बैंड अंकल भी नहीं। अब धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड अंकल भी मानने लगे, मेरा बेटा भी मानने लगा जब से उसके नंबर अच्छे आए। अब वो खुद ब्रेसलेट पहन लेता है, स्कूल से आता फिर उतार के मंदिर में रख देता, और जब स्कूल जाता है तो वो हाथ में पहन लेता है। और मेरे हस्बैंड अंकल ब्रेसलेट हमेशा पहने रहते हैं और गुरुजी उनके हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुजी मेरी घर गृहस्थी चला रहे हैं, आज गुरुजी की कृपा और मेहर है संगत जी, जो मैं अपने ससुराल में हूँ। वरना कभी भी ससुराल वालों ने नहीं चाहा था कि मैं इस घर में रहूंगी या मेरे अपने पति के साथ रहूंगी। गुरुजी की मेहर और कृपा है। गुरुजी ही मुझे लेके आए थे और गुरुजी ही मुझे प्रोटेक्ट करते आए हैं। ये सच है कि इस घर में आज 2024 में गुरुजी मेरे साथ आए थे और मुझे लेकर आए थे। उस दिन से आज तक मेरा झगड़ा होता है, सब कुछ छोटे-मोटे झगड़े होते हैं और वो चल जाते हैं, लेकिन अब हमारा रिश्ता सुधरने लगा है धीरे-धीरे गुरुजी की मेहर से, बहुत अच्छा होने लगा है। और उस दिन से आज तक मुझे कभी घर छोड़ने की नौबत नहीं आई, क्योंकि गुरुजी हमेशा सँभाल लेते हैं। अगर छोटी-मोटी होती भी है लड़ाई तो गुरुजी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी, गुरुजी की मेहर बहुत है, कृपा बहुत है। आप सब लोग गुरुजी पे विश्वास करके देखिए, सचमुच गुरुजी सुनते हैं। ये नहीं लगता है कि गुरुजी मेरे अंग संग, गुरुजी कहाँ, लेकिन हाँ, कोई अदृश्य शक्ति होती है जो हमेशा हर पल मेरी रक्षा करती है, मुझे हर समय प्रोटेक्ट करती है। और वो मेरे गुरुजी हैं। इसलिए संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग काफ़ी दिनों से शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, कि गुरुजी सच कहते हैं, मुझसे माँगो नहीं, मुझे मन्नो। और गुरुजी का चाय प्रसाद जो है मैं भूल जाती हूँ, कभी रखती हूँ, कभी पी लेती हूँ। गुरुजी कहते हैं बेटा ये तेरी दवा है। गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं कभी रखना नहीं भूलती हूँ, हमेशा जल प्रसाद बहुत मन से लेती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ। और गुरुजी की कृपा से मेरी बहुत सारी बीमारी और कष्ट कट रहे हैं, सिर्फ गुरुजी की मेहर और कृपा है। संगत जी, गुरुजी को आप मान के देखिए, सचमुच गुरुजी साथ देते हैं। मेरा तो मेरे गुरुजी ही साथ दे रहे हैं। एक पिता के रूप में मैंने अपने पापा को तो खो दिया है, मगर गुरु पिता मेरे बहुत अच्छे हैं। और जब-जब मैं कहती हूँ गुरुजी आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, उस दिन मैं सपने में अपने पापा को ज़रूर देखती हूँ, 4 बजे से 6 बजे के बीच में संगत जी। 4 बजे से अमृत वेला के टाइम मुझे मेरे पापा दिखाई देते, मुझसे बात भी करते हैं, कुछ ना कुछ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत खुशी होती कि आज मैंने सपने में अपने पापा को देखा है। और संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे पापा जहाँ कहीं भी हो, वो बहुत खुश रहे, सुरक्षित हो, अच्छे से रहे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें मुक्ति मिली हो। गुरुजी आप मेरे पापा का ध्यान रखना, क्योंकि आप ही मेरे पापा के अंग संग थे। गुरुजी आप उनका ध्यान रखना और पूरे संगत परिवार पे अपनी मेहर और कृपा बनाए रखना, और खासकर राज अंकल पे, क्योंकि मुझे राज अंकल जो है वही मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। इसलिए गुरुजी आप उन पे भी अपनी मेहर बनाए रखना। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करके, और गुरुजी की कृपा और मेहर सब पे बरसती रहे जैसे मुझ पे बरसी है, पूरे संगत परिवार पे बरसती रहे। और गुरुजी आप हमेशा हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चलाए रखना, मेरे बच्चे को ब्लेस करना, हस्बैंड करना, और मेरी माँ को संभाल लेना, मेरे मायके पक्ष पे भी अपनी मेहर कृपा बनाए रखना। गुरुजी, गुरुजी आप मेरे मायके पक्ष को भी संभाल लेना। हे गुरु पिता आपसे अरदास है, मेरी मम्मा को शक्ति देना, मेरी माँ बहुत दुखी है, इस समय बहुत दुखी है। कोई दिन नहीं होता जो मेरी मम्मी रोती ना हो, परेशान ना होती हो। और ये सच है संगत जी, कि मतलब सब कुछ होते हुए भी पापा की कमी हमेशा रहती है मुझे, क्योंकि पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वही प्यार मैं अपने गुरु पिता से पाना चाहती हूँ। गुरु पिता हमेशा मेरे सिर पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेहर बनाए रखना गुरु पिता।
लख लख शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे पिता परमात्मा अंग संग रहने के लिए, हमेशा साथ देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे पास काफ़ी टाइम से आँखों से रिलेटिव मैसेज आ रहा था। और संगत जी, गुरु जी को पता है कि मेरी डिलीवरी होने के बाद से ही मेरी तबीयत खराब बहुत ज़्यादा हो गई थी। जैसे कि लंग्स में इन्फेक्शन, बैक पेन, घुटनों का दर्द, जॉइंट दर्द वगैरह सब एक साथ डिलीवरी के बाद चालू हो गए। चक्कर आना, सिर भारी होना, मतलब बॉडी में एक ऐसा हिस्सा नहीं, एक कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पे नहीं दुखता था। और संगत जी, जब भी मैं डिलीवरी के बाद ही मैं मेरे गुरुजी से जुड़ी, और गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे 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 टाइम लगा, लेकिन अभी मेरी बॉडी में बहुत आराम है। लेकिन संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरे को आँखों से रिलेटिव मैसेज सत्संग गुरुजी सुना रहे हैं। तो संगत जी, मेरी भी डिलीवरी के बाद से ही मेरी आँखें काफ़ी हद तक दुखने लगी थी करके। तो मैं गुरुजी ने बोला कि कुड़िए जा हॉस्पिटल जा और चेकअप करा। और मैं संगत जी गई हॉस्पिटल, कुछ दिन पहले ही गई हॉस्पिटल। वहाँ पे आई टेस्ट कराया मैंने। तो संगत जी, मेरे नंबर चश्मे के बढ़ गए थे बहुत। तो आई टेस्ट करने वाले डॉक्टर को पता चला कि उनको डाउट आया कि आप आंखें चेक कराओ, क्योंकि आंखों के अंदर का कोरिया है जो वो बढ़ता घटता है करके, इसलिए आपके नंबर बढ़ते घटते हैं करके। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर में जाके कोई तकलीफ ना हो करके, तो इसलिए आप आंखें चेक कराओ, टेस्ट करवाओ करके जाके डॉक्टर को मिलो। तो संगत जी, मैं उसी टाइम डॉक्टर के पास गई। उधर कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई। फिर संगत जी, उन्होंने स्कैनिंग लिखी मेरी आंखों की, और डॉक्टर ने बोला कि स्कैनिंग कराओ तभी पता चलता। फिर संगत जी, उन्होंने स्कैनिंग कराई। स्कैनिंग में बोला कि सब नॉर्मल है करके, और बोलते हैं डिलीवरी के बाद जो हार्मोन चेंज आते हैं उनकी वजह से ही थोड़ी तकलीफ पड़ती है करके, और आंखों में डालने के लिए ड्रॉप दी। और बोला कि आंखें में ड्रॉप डालो, और जो पावर का चश्मा आया है वो पावर का बनाओ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज बोला था कि कुड़िए जल्दी जाके डॉक्टर को दिखा, नहीं तो फिर छोटी सी चीज को बड़ी चीज तक ना पहुंचा, सर्जरी तक ना पहुंचा, दिक्कत ना कर इतनी। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी आंखों का कष्ट दूर करने के लिए और सर्जरी की नौबत ना होने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी,
अभी काफ़ी टाइम से एक और मैसेज आने लग रहा है कि कुड़िए कोई रूह है जो तेरे पूरे घर में घूम रही है। तो संगत जी आपको पता है कि वो रूह कौन है करके, तो वो आपको ही देखना है, आपको ही उसके कष्ट काटने हैं, हमारे कष्ट काटने हैं। जो रूह हमको तकलीफ कर रही है, परेशान कर रही है, आपको ही उनको दूर भगाना है। और जो भी करना है सब आपको ही करना है। अभी आप ही है जो है हमारे माता पिता भाई बहन, अपना पराया सब आप ही हो, जो भी हो मेरे गुरु पिता सब आप ही हो। आपको ही करना है जो करना है, कैसे वो रूह को दूर भगाना है, शांत करना है, जैसे भी करना वो आपको ही करना है मेरे गुरु पिता। और संगत जी जब मैं फर्स्ट टाइम मम्मी के घर पे गई थी तो मम्मी के थ्रू ही मैं गुरुजी से मिली थी। और संगत जी मेरे को मिले हुए गुरुजी से 1 ईयर्स हो गया, शायद 1 ईयर्स हो गया, 1 ईयर्स 2 मंथ 5 मंथ ऐसे हो गए हैं। और संगत जी मम्मी मैं तो दूर रहती हूँ, हैदराबाद में रहती हूँ संगत जी, तो मेरा आना नहीं हो पाता है संगत जी। और मम्मी मेरी गुरुगांव में रहती है, तो वो बड़े मंदिर आते जाते रहते हैं। तो जब भी वो बड़े मंदिर से आते हैं तो मेरे लिए वो गुरुजी का लोकट स्वरूप, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप कुछ ना कुछ लेके आते हैं और इधर कोरियर कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। और संगत जी मेरी मम्मी ने जो क्या बोलते हैं उसके लिए घर के लिए फार्म भरे थे, कुछ टाइम पहले ही है। लेकिन गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि गुरुजी ने उनको घर निकलवा दिया। अभी मम्मी को 1 BH का घर का क्वार्टर मिला है सरकारी। अभी बात चालू है, अभी शिफ्ट होने का है, तो उसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपको पता है कि वो रेंट पे रहते हैं करके, तो आपने ऐसा चमत्कार किया और उनकी ऐसी सुनी कि काफ़ी टाइम से वो बहुत कोशिश कर रहे थे घर लेने की, लेकिन आपको पता है गुरु पिता की ले नहीं पा रहे थे। और जो प्लॉट लिया था उसमें भी प्रॉब्लम चालू थी, तो करके मेरे गुरु पिता ने उनके लिए एक नया घर बना दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। और हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु पिता, हर कण कण का शुक्राना, हर एक पल एक सेकंड का शुक्राना मेरे गुरु पिता। जो दिया उसका शुक्राना मेरे गुरु पिता, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, और जो दोगे उसका भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। और प्राची आंटी, राजा अंकल और सभी संगत जी पर ऐसे ही हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरु पिता। प्राची आंटी, राजा अंकल हमारे सत्संग को उनसे पहुंचाते हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है। तो गुरु पिता उनको भी ब्लेस करे, हेल्थ ब्लेस करे, उनकी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करे। और गुरु पिता ऐसे ही अपने बच्चों का हाथ पकड़े, कभी ना छोड़े।
और जिए जब तक। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी करे। और मैं मेरा शुक्राना सत्संग इधर ही विराम करती हूँ मेरे गुरु पिता के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।